अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, आदाब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमटी एजुकेशन चाले। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 1.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आज सॉल्व करेंगे। 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था और थ्योरी भी उसकी पढ़ ली थी। तो चलिए, अगर वीडियो पर आप नए हैं तो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट खोल करके आप देख सकते हैं। चलिए बिना देर के हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। दूसरा क्वेश्चन बोलता है बाबू, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बोल रहा है बाबू, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 तथा 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, क्या है बाबू, q कोई पूर्णांक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले लिखेंगे बाबू सॉल्यूशन। लिख लिया। मान लेंगे, जैसे कि मान लेंगे हम, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब हम क्या करेंगे बाबू, आप लोगों को मैंने एक पढ़ाया था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय का, ठीक है, उससे। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आप एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो आपको क्या मालूम है, इससे क्या कथन मिलता है बाबू, a बराबर BQ+R। ये कथन आपके पास है, a बराबर BQ+R। जब a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होगा तो क्या होगा उसके लिए बाबू, a बराबर BQ+R। अब बात आती कि हम इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, या a बराबर 6q+R। अब सोचते हुए कि सर आपने 6 कहाँ लिया, ये क्वेश्चन में दिया हुआ b की वैल्यू 6, क्या दिया हुआ बाबू, b की वैल्यू 6 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसलिए मैंने b की जगह पर 6 डाल दिया है। ठीक है, b की जगह पर 6 मैंने डाल दिया है। यहाँ b सभी की जगह पर देख लीजिए क्या है बाबू, 6 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर 6 दिया। हम इसको मान लेंगे समीकरण 1। एकदम वीडियो पर बने रही, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, सही से समझिए आराम से। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे बाबू, लिखेंगे यहाँ पर हेयर। यहाँ पर एक चीज आप देख लीजिए, आर के संभव मान है। यहाँ पर लिखेंगे आर के संभव मान है। आपको मालूम होगा कि आर की जो वैल्यू होती है क्या होती है, 0 के बराबर या 0 से अधिक हो सकती, कम नहीं। ठीक है, तो पहला हो गया 0, उसके बाद 1 लेंगे, 2 3 4 5, आगे भी ले सकते हैं, डॉट डॉट 6 7 8 9 10 11, जहां तक आप चाहें वहां तक ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं 5 तक ही लूंगा, हमें जरूरत भी 5 तक की होगी लगभग। तो चलिए अब हम लिखेंगे, यहां से काम करेंगे अपना नाउ। क्या लिखेंगे बाबू, नाउ, NOW, नाउ मतलब अब, हिंदी में लिखना चाहेंगे तो अब। ठीक है, क्या लिखेंगे बाबू, जब r बराबर, क्या है बाबू, r की वैल्यू, ये सब है, ये जितनी है सारी की सारी r की वैल्यू, क्या बाबू, r की वैल्यू है, r के संभव मान है ये। ठीक है, जब r बराबर मैं रखूं 0, क्या रखूं बाबू, जब r बराबर मैंने लिया 0, तब इस समीकरण में हम वैल्यू डालेंगे। क्या करेंगे, तब समीकरण 1 में r का मान रखने पर, r का मान रखने पर अब देखिए यहां पर क्या किया मैंने, समीकरण 1 में क्या किया बाबू, r की वैल्यू डालूंगा जब r बराबर 0 हो, यहां पर हो लिख लीजिएगा, तब समीकरण 1 में r का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है बाबू, a बराबर 6q+r, तो a की वैल्यू भी a ही रहेगी, 6q की वैल्यू 6q ही रहेगी,
और आर की वैल्यू हम रख देंगे 0। इस तरीके से आप अगर देखेंगे बाबू तो सही से देखिए, ए बराबर 6q प्लस 0, या हम 6q भी इसको करेंगे, ऐड करेंगे 0 तो कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि 6q का 6q ही हो जाएगा। अगर हम आप सही से देखें तो ये बाबू समीकरण हम इसको मानेंगे 2। क्या मानेंगे बाबू? समीकरण 2। और यहाँ पर ये हो गया सम। अभी बात आपको समझ में नहीं आएगी कि सर ये सम क्या है और विषम क्या है। ये सम संख्या हो गई, ठीक है। अभी मैं इसको डिटेल में आपको आगे बताऊंगा, जब पूरा हो जाएगा ना तब बताऊंगा मैं। इसी तरीके से हम क्या होगा, इसी प्रकार से हम आर की वैल्यू एक एक करके क्या करेंगे, सभी में डाल देंगे। मतलब कि 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे। लिख लीजिए इसी प्रकार, इसी प्रकार, इसी प्रकार, ठीक है। इसी प्रकार क्या करेंगे, आर बराबर जब 1 होगा तो क्या होगा बाबू, आर बराबर जब 1 होगा, क्या होगा बाबू, जब आर बराबर 1, ठीक है, तब क्या हो जाएगा बाबू आपके लिए, ए बराबर 6q प्लस 1, आर की वैल्यू 1, ध्यान से देखो आर की वैल्यू 1, 6q प्लस आर की वैल्यू मैंने ले लिया जब आर बराबर 1, तब क्या होगा, तब ए बराबर क्या होगा बाबू, 6q प्लस 1, ये समीकरण 3, समीकरण 3, ठीक है। इसका नाम देंगे हम विषम। क्या देंगे बाबू, विषम। अभी सब बात समझ में आ जाएगी, अभी घबराइए नहीं, अभी सब कुछ मैं एकदम क्लियर कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। जब आर बराबर 1 तब क्या हो गया ये, जब आर बराबर क्या 2 रखूं तब क्या हो जाएगा, ए बराबर 6q प्लस 2, जो कि ये है समीकरण नंबर हमारा 4, ठीक है। जब आर बराबर क्या बाबू 3, यहां लिख लेंगे हम सम। क्या लिख लेंगे बाबू, सम। जब आर बराबर 3 होगा तब क्या हो जाएगा बाबू, समीकरण 1 में फिर से हम वैल्यू डालेंगे तो वही हो जाएगा, ए बराबर 6q प्लस 3, समीकरण नंबर 5, इसको हम नाम देंगे विषम। क्या नाम देंगे बाबू, विषम। अभी सारी चीज समझाऊंगा कि सम क्या है, विषम क्यों है, ठीक है। जब आर बराबर 4, जब आर बराबर 4, ठीक है, तब क्या होगा, ए बराबर 6q प्लस 4, समीकरण 6, इसको हम मानेंगे सम। क्या मानेंगे बाबू, सम। अब उसके बाद आ रही है जब आर बराबर, ध्यान से देखो, जब आर बराबर क्या होगा बाबू, आर बराबर 4 तक तो मैंने रख लिया 5, तब ए बराबर 6q प्लस 5, ये समीकरण नंबर 7, ठीक है। अब इसमें हम लिख लें, ये हो गया विषम। क्या हो गया बाबू, विषम। अब कहिएगा सर ये तो हम समीकरण तो समझ में आ गया कि आपने सभी में आर की वैल्यू रखी है, आर की जगह पर 0, तो ये समीकरण 1 हुआ 6q प्लस 0। अब बराबर क्या रहा, आपने ऐड किया 0 तो उसमें क्या हो गया 6q, ये तो बात समझ में आ गई। उसके बाद आपने क्या किया सर, आपने क्या है कि 1 लिया आर बराबर, तो आपने इसमें डाला तो 6q प्लस 1 हो गया, जिसको आपने समीकरण 3 मान लिया। इसी प्रकार से आपने 2 रखा तो आपने इसको सम माना, 4 माना, 5 माना, 6 माना, 7 माना, ठीक है। ये बात तो हमको समझ में आ गई, लेकिन आपने बगल में ये सम और विषम मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं इसको क्लियर कर दूं आपके लिए। तो चलिए मैं पहले समझा देता हूं, फिर उसके बाद इसमें अतः करके हम लिख देंगे, ठीक है। तो बात समझिए कि यहां पर मैंने 6q में, यहां पर q की जगह पर कोई भी पूर्णांक हो सकता है, q की जगह पर कोई भी वैल्यू हम डाल सकते हैं। मतलब कि आपको मालूम होगा कि चर और अचर, दो शब्द है, चर और अचर। चर की वैल्यू क्या होती है, हमेशा हम चेंज कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे वो डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने q की वैल्यू 1 रखा, क्या रखा बाबू, 1 रखा, तो 6q क्या बन जाएगा बाबू, 6, जो कि एक कौन सी संख्या है बाबू, सम। कौन सी संख्या है, सम। तो सम संख्या बोलते हैं उसको जो 2 के टेबल से पूरी 2 के पहाड़े से पूरा क्या होता है, कट जाता है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है। तो 6 कौन सी संख्या बाबू, सम।
तो अगर हम 6 क्यू में अगर 1 डालते हैं तो क्या आता है हमारा 6, अगर 2 डालें तो क्या आता है बाबू 6 दूना 12, जो कि एक क्या है सम है, क्या है बाबू सम है, सम संख्या है, सम संख्या। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप मान लीजिए इसमें डाला तो ये तो आपको समझ में आ गया कि सर मैं वैल्यू डाल रहा हूं तो क्या आ रहा है सम आ रहा है। अब इसका चेक कर लीजिए 6q+1 का, तो 6q+1 मैंने q की वैल्यू कितना भी डाला, मान लो अगर मैंने 0 भी डाला तो 6 गुने 0+1 कितना हुआ बाबू 0+1 बराबर क्या हुआ 1, ये हो गया। तो ये 1 कौन सा है बाबू, ये 1 कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। ठीक है, इवन नंबर नहीं है। ठीक है, कौन सा बाबू विषम संख्या है, सम संख्या नहीं हुआ। फिर इसी प्रकार से आप q की वैल्यू 1 रख के देख लीजिए, 1 और प्लस ये वाला 1, तो क्या हुआ 6 और +1 कितना हुआ 7, जो कि एक विषम संख्या। तो इससे हमको समझ में आता है अगर मान लीजिए 2 भी रखते तो 6 दूना 2 रखते हैं तो 6 दूना 12, 12 में 1 जोड़ा तो 13, इस तरीके से हमारा ये 13। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि 6q+1 क्या है सम पूर्णांक, क्या होता है बाबू सम संख्या को क्या करता है, सम संख्या को करता है, नहीं गलत जवाब, विषम संख्या को, किसको बाबू विषम संख्या को करता है। इसी प्रकार से अगर आप 6q+2 पर मैंने सम लगाया, क्या लगाया है सम, आप q की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए और उस पूरे को कर लीजिए तो आपको क्या प्राप्त होगा देख लीजिए, a बराबर आपको क्या प्राप्त होगा बाबू, a बराबर ध्यान से देख लो क्या प्राप्त होगा 6q+2, तो 6q की वैल्यू आप क्या रख दीजिए बोलिए, आपको 0 समझ में नहीं आएगा तो 1 रख के देख लेते हैं। तो 6 गुने 1 और +2, यही है ना, 6 गुने 1 और +2, तो क्या होगा बाबू 6 का ही 6 और +2 कितना हुआ 8, जो कि एक सम संख्या है। अब देख लीजिए कोई भी वैल्यू डाल लीजिए ये सम ही आएगा, कोई भी वैल्यू डाल लीजिए ये विषम ही आएगा। तो इस प्रकार आपको क्या दिख रहा है, ये जो क्वेश्चन क्या है कि 6q+1 6q+3, तो आप देख लीजिए कि 6q+1 ही क्या है विषम पूर्णांक आएगा और 6q+3 ही विषम आएगा और 6q+5 ही विषम आएगा और बाकी 0 जो है वो क्या है सम आएगा और 2 क्या है वो भी क्या होगा सम आएगा और 4 वाला भी क्या है आपका सम आएगा, ये विषम कभी भी नहीं आएगा। तो चलिए इस प्रकार आप समझ गए होंगे। 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसको मेरे पास है नहीं, चलो हाथों से मिटा देता हूं, मैं आपके लिए तो इतना कर ही सकता हूं। चलिए लिख देंगे अतः, लिखेंगे अतः समीकरण, या तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं समीकरण कितना कितना है बाबू, आपने कितना कितना कैलकुलेट किया, जो विषम है विषम वाले को देख लेना है। नंबर 3 कितना है बाबू समीकरण 3, उसके बाद कौन सा विषम आया समीकरण 5, समीकरण 5 इसको गोल कर लेंगे समीकरण 5, उसके बाद कौन सा समीकरण 7, समीकरण 7 से। ठीक है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है बाबू, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+2 या 6q+2 नहीं बाबू 6q+3 बोलते भी नहीं हो, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, इस तरीके से हम लिख देंगे। देखिए आपको क्या करना, कुछ भी नहीं, बहुत इजी एकदम। सबसे पहले एक विषम पूर्णांक मान लेना कि a है। आप क्या करेंगे, जो आपका प्रमेय दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेय, उसमें क्या कथन दिया गया उसके हिसाब से क्या करना, a बराबर bq+r, मतलब कि यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वहां पर क्या करना b की जगह पर डाल देना है, हो गया। उसके बाद r के संभव मान लिख लेना है और उसके बाद क्या करना, एक एक करके समीकरण में एक एक बार करके क्या करना है सभी वैल्यू को डाल देना और उसी तरीके से क्या करना है साइड में
समीकरण 1 2 3 4 5 करके, और लास्ट में इसी तरीके से हम लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन देता हूं इस पर। चलिए मिलते हैं।